नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। 555 लोगों के भविष्य का परिवार का मामला है और इन लोग के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इसको लेकर फिर आज मेंशनिंग कराया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि 26 तारीख को कम से कम 18 की डेट यदि 26 को गई है तो सुनवाई हो। प्रयास में कोई कमी नहीं रहती है। बाकी जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी देख रहे हैं, जजों की संख्या कहीं ना कहीं कम है, तो इसको लेकर भी कुछ समस्या आ रही है। जज साहब तो बता रहे थे कि एक 29,000 का मामला जो चल रहा था विज्ञान गणित का, जिसमें अगस्त में जज साहब ने खुद तारीख दे दिया कि अगस्त में इस केस को सुनेंगे इतनी तारीख को। वो भी केस नहीं लग पाया और उसकी डेट सितंबर में आई, फिर वो अक्टूबर में चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि किस प्रकार से वहां डेट को लेकर परेशान है लोग, सारे वकील लोग परेशान हैं। चूंकि पहले डेट लगने की प्रक्रिया कुछ और थी, लेकिन इधर मई के बाद डेट लगने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आ गया है और इस बदलाव के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनका डेट लग नहीं पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है, प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं की जा रही है। हम अनुदेशक साथियों से भी कहेंगे कि जितनी पीड़ा आपको हो रही है डेट नहीं लगने की, उससे ज्यादा पीड़ा हम लोगों को हो रही है, क्योंकि हम लोगों के पास हजारों फोन आ रहे हैं। कल ही से ही जैसे 18 की डेट 26 को हुई, इतने फोन आए कि जिसके मैं बता नहीं सकता हूं सर। लेकिन सबको कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कोई फोन करता है, उसके अंदर पीड़ा है, उसकी वेदना है, उसको संवेदना कहीं ना कहीं से देना है और हम लोग प्यार से बात करके उनको समझाते हैं, क्योंकि प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में है और इस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी एक प्रकार से ईश्वर के ही समान है। हम लोग के लिए तो इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं प्रयास में हम सभी अनुदेशक साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। आपका संगठन पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है कि किस प्रकार से आपके केस की सुनवाई हो और जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द फैसला आए। इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब वकील साहब से सुबह या शाम में बात नहीं होती है या व्हाट्सएप के माध्यम से बात नहीं होती है। मतलब किसी न किसी तरह से बात हो जाती है कि क्योंकि चिंता हम लोगों को है और हम लोगों को तो और कहीं आपसे कई गुना ज्यादा चिंता है, क्योंकि हम लोग 27,555 अनुदेशकों को लेकर चल रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर चल रहे हैं। तो चिंता होना लाजमी है। आपको भी, आपकी भी जो चिंता है उसको भी लाजमी है। हम इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी भी परेशानी जायज है, लेकिन बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। इसलिए भरोसा रखें। हम आप सभी से निवेदन करेंगे, जैसे आप लोगों ने इतना दिन 10 साल धैर्य रखा है, कुछ दिन और धैर्य रखिए और आज इसका परिणाम आपको सुखद परिणाम मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी सर। मानदेय को लेकर कोई बातचीत हुई है? कई जिलों में जुलाई का भी रुका है, कहीं कहीं मई का, जून का भी नहीं मिला है। नहीं, जून जुलाई का रुका है कई जनपद में रिन्यूअल की समस्या के कारण नहीं हुआ। हालांकि ये विभागीय गलती थी। हमारा शासनादेश स्पष्ट रूप से कहता है कि 31 मई तक हम सभी का नवीनीकरण हो जाना चाहिए और यदि 31 मई तक नहीं होता है तो हमारा स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। तो कहीं ना कहीं जिस जनपद में संगठन थोड़ा कमजोर है, संगठन कमजोर होने का दुष्परिणाम है कि कई जनपदों में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछना चाहिए कि महोदय यदि आपने 31 तारीख तक रिन्यूअल नहीं किया तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी को आप तय हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। आपको रिन्यूअल करना था 31 मई को और यदि आपने नहीं किया तो हमारा स्वतः नवीनीकरण हो गया।
फिर नवीनीकरण की प्रक्रिया चलने की आवश्यकता कहाँ है? और यदि आप चला भी रहे हो तो चलाते रहो, हमारा मानदेय दो। आप जिस प्रकार से जून का मानदेय दे दिए हो, इस बात को जाके वहां के अध्यक्ष को, वहां की कार्यकारिणी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने रखना चाहिए कि हमारा नवीनीकरण 16 जून से होता है, आप जून का वेतन कैसे दे दिए? यदि हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ तो आपने जून का वेतन कैसे दे दिया? आपने गलती क्यों की? और यदि आपने जून का वेतन दे दिया तो जुलाई का भी वेतन दो। तो ये बात जब आप बात करेंगे, जाके तर्क करेंगे, आदेश लेके जाएंगे, आप कहिए वो शासनादेश में भेज